हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है मेरा नया मोटो का रेजर 2025। सो बड़े लोगों का कहना था जब मैं ये फ़ोन लेके आया कि भाई ये वाला फ़ोन क्यों ले लिया, आईफ़ोन ले लेता, थोड़े पैसे डाल के नया आईफ़ोन ले लेता। एंड मेरे कई दोस्तों ने कहा भाई ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसकी हिंज ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड मैनी अदर शिट्स। बट भाई एक होता है ना तुम्हारे चुल होती है जिसको ख़त्म करना है, वो थी ये वाली मेरी चुल जिसको मेरे को बहुत टाइम से ख़त्म करना था। बैक मेरे पास एक S23 अल्ट्रा था, जिस वो भी मैंने एक चुल के कारण लिया था कि उसमें एस पेन होता है और मुझे वो एस पेन यूज़ करना था, और कोई रीज़न नहीं था उसको बाय करने का, क्योंकि मैं एक आईफ़ोन यूज़र था। फिर मैं बीच में सैमसंग पे आ गया एंड दैट वाज़ अ चेंज फॉर मी। अभी दोबारा से वही हुआ है कि मैं मोटो पे आ चुका हूँ। एंड भाई मतलब ये फ़ोन लेने का कोई ऐसे ख़ास रीज़न नहीं था, मुझे एक अच्छी डील मिल गई, बहुत अच्छी डील मिल गया। आई जस्ट पेड नथिंग फॉर दिस फ़ोन, तो करके मैं फ़ोन लेके आया एंड आई डोंट हैव टू पे नथिंग टिल द एंड, कि मतलब मैं कहूँगा आई एम जस्ट पेइंग $100 फॉर दिस फ़ोन, 100 टू 150 दैट्स इट, एंड ये मेरा ही रहेगा। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने ये फ़ोन ले लिया। एंड मेरे लिए $150 तक इस पे लगाना वाज़ नथिंग, क्योंकि मेरी ये एक शौक पूरा हो रहा था। मेरे को बहुत टाइम से शौक था कि मैं एक फ्लिप फ़ोन रखूँ, बिकॉज़ बैक इन 2009-10 आई गेस मेरे पापा के पास एक मोटो का ही फ्लिप फ़ोन होता था, जिसको हम खोलते थे तो उसमें लाइट जलती थी। तो वहाँ से मतलब वो फ़ोन इतना क्रेज़ी लगता था मेरे को कि हाँ, मेरे को उसमें कोई गेम नहीं खेलनी थी, मुझे कुछ नहीं करना होता था। सो मेरे पापा आते थे घर पे, मेरे को बस वो फ़ोन चाहिए होता था ताकि मैं उसका फ्लिप खोल सकूँ और बंद कर सकूँ। क्योंकि जब मैं उसका फ्लिप खोलता था तो उसमें लाइट और गाने चलता था एक, और जैसे मैं उसको बंद करता उसकी वो लाइट बंद हो जाती थी। दैट्स द ओनली थिंग मुझे उस फ़ोन में अच्छी लगती थी। तब ना मैं कुछ उसमें गेम खेलता था, ना मैं कुछ करता था। मेरे को बस ये होता था पापा घर आएँगे, मैं उस फ़ोन के साथ पंगे करूँगा। दैट्स द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट दैट फ़ोन। बट मेरे पिताश्री ने दानवीर बन के वो किसी को दे दिया। तो मतलब जब तक मैं बड़ा हुआ वो फ़ोन मेरे आँखों के सामने रहा नहीं, क्योंकि पहले ही वो दान पुण्य हो गया था। एंड मेरे पिताश्री का हमेशा से रहा था कुछ भी ऐसे क्रेज़ी चीज़ कोई माँग ले तो दे देते थे। एंड दैट्स व्हाई वो वाली चुनना मेरी कभी बड़े होके कंप्लीट ही नहीं हुई कि मैं फ्लिप फ़ोन यूज़ करूँ। फिर मैंने थोड़ा आई गेस 10th में एक ना कार रे लेनोवो का कि पता नहीं कार्बन का एक इंडिया में फ़ोन आता फ्लिप फ़ोन बटन वाला। मैंने बस चुल खत्म करने के लिए वो वाला फ़ोन ले लिया कि मैं अपनी बस चुल खत्म कर लूँगा खोल के और बंद करके। बट वो भी ऐसा हुआ कि पता नहीं वो ना बटन वाला था तो इतना मज़ा नहीं आया, ना ही कभी खत्म हुई। एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम मेरे को था कि या तो मैं सैमसंग का फ्लिप फ़ोन ले लूँ या तो मैं ये वाला फ्लिप ले लूँ। फ़ोल्ड आई डोंट लाइक फ़ोल्ड, तो मेरे को फ्लिप ही चाहिए था। तो अब जाके मैसी मॉल मैंने आई गेस प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैसी मॉल गया एंड आई गॉट दिस फ़ोन। तो इसलिए मैंने लिया, मैं बस इसकी फ़ील के लिए इसको बाय करके आया हूँ कि मेरे को इसकी एक बार फ़ील लेनी है। चेक करो इतना फ़ोन हो जाता है। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, लाइक अगर मुझे इसमें गाने चलाने हैं सो आई कैन यूज़ दिस डिस्प्ले। सो मैं इसको यहाँ से अगर दिखाऊँ, अगर मेरे को गाने सुनने हैं तो इट्स सुपर ईज़ी कि सपोज़ इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, कॉपीराइट ना आए किसी भी गाने पे। तो अब जैसे ये मैंने गाना चला लिया एंड आई लॉक दिस थिंग। भाई ये चेक करो कितना क्रेज़ी लग रहा है भाई, ये अपने नॉर्मल फ़ोन में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड दूसरी, जो अगर सपोज़ किसी को वो करना है कैमरा में भाई ये देख रहे हो? अगर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ ना कुछ करेगा ये। तो ये भी मेरे को एक क्रेज़ी लग रही है एंड दैट्स व्हाई आई बॉट अ मोटोरोला रादर देन बाइंग अ सैमसंग, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले इतना कुछ नहीं करती भाई। लेकिन ये एक्सटर्नल डिस्प्ले है, वो इतना काम नहीं करती सैमसंग वाली, व्हेयरएज़ मोटोरोला की करती है। एंड इसमें सबसे चीज़ तो ये मेरे को मतलब मेन यही है कि जो गाने सुनना इज़ ईज़ी फॉर मी नाउ, कि अगर मैं वायर्ड ईयरफ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन यूज़ इट वेरी नाइसली, यहाँ पे प्लग इन करके आई कैन लिसन एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लगा। एंड एक और चीज़ जो इसके बारे में थी, इसमें भी एक एआई फ़ीचर है, इफ आई गेट अ लॉट ऑफ नोटिफ़िकेशंस, सो मैं ये 3-4 मोड है। सो जो पहला मोड है कैच मी अप, सो मैं सारी नोटिफ़िकेशंस का एक समराइज़ वर्ज़न ले सकता हूँ। दूसरा पे अटेंशन, सपोज़ मैं किसी कॉल पे हूँ या मैं किसी के इंटरव्यू में हूँ या मैं कोई मीटिंग में हूँ, मैं अगर इस पे कर दूँगा पे अटेंशन, ये मेरी
बातों को अटेंशन पे करेगी एंड इट विल रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड इट विल मेक सम नोट्स फॉर मी, जो मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। दैट्स वन मोर थिंग जो मुझे इसकी अच्छी लग रही है। रिमेंबर दिस, सपोज़ अगर मैंने कोई स्क्रीनशॉट या कुछ लिया है, सो आई कैन बुकमार्क दैट थिंग ईज़िली। और जो सबसे क्रेज़ी है मैजिक कैनवस, जो मतलब चैट जीपीटी वगैरह कर देती है एंड अदर सॉफ्टवेयर भी कर देते हैं, बट दिस इज़ ईज़ी, है ना? क्यों मैं कष्ट करूँ? और एक और चीज़ भाई, इसका जो मतलब यहाँ से मैं इतनी सी डिस्प्ले में मैं अपना बहुत कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे चैट करनी है तो मैं चैट भी कर सकता हूँ। हाँ, मेरे को पास नोटिफ़िकेशंस दिख जाएँगी, ये चैट करनी है, इंस्टा चलाना है तो मैं इंस्टा पे रील्स चला सकता हूँ इधर ही। दैट्स द वन मोर थिंग कि मेरे को ना भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा ये क्रेज़ी लग रहा है। और दूसरा जो था, सैमसंग में मेरे पास ना लिमिटेड कलर्स थे। मेरा इसमें मेरे को थोड़ा एक नया कलर ट्राई करने को मिल गया, दैट वाज़ द ब्लू वन। क्योंकि मुझे इसका ब्लू मतलब कुछ ऐसे ही अजीब सा कलर ही ट्राई करना था, क्योंकि मैं हमेशा से ब्लैक, वाइट, ग्रे ऐसे फ़ोन लेता रहा हूँ। और मैंने लास्ट जो मैंने क्रेज़ी कलर ट्राई करा था वो था मेरा आईफ़ोन 14 प्रो में, जब उसका डीप पर्पल आया था, मैंने उसमें वो कलर ट्राई करा था। एंड जो लोग मुझे बोल रहे थे, भाई ये तूने क्यों बाय करा, आईफ़ोन ले लेता। लाइक मेरे ही दोस्तों ने कहा था, तू आईफ़ोन 17 प्रो ले लेता, इतना क्रेज़ी आया, इतना कुछ है उसमें। सो अब मेरा आईफ़ोन 17 प्रो लेने का रीज़न क्या, क्यों नहीं लिया मैंने, वो रीज़न ये था, पहले तो मैं आईफ़ोन 16 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 17, मतलब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दूसरा, भाई वो बहुत ही अजीब फ़ोन है, लाइक इट फ़ील्स लाइक अ पोको इतने बड़े डिस्प्ले में। और मतलब मेरे को ऐसा था कि ये इस फ़ोन का मैं सिर्फ़ $150 दे रहा हूँ एंड अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ 6-9,000 रुपीज़ दे रहा हूँ, दैट्स इट फॉर दिस फ़ोन। और इसकी एक्चुअल कॉस्ट आई गेस $800 है। मैं इसका कुछ भी नहीं पे कर रहा। अगर किसी को लग रहा होगा मैंने फाइनेंस वगैरह या कुछ उस टाइप से कराया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया। ये फ़ोन मेरा ही है और ये मेरे पास ही रहेगा। ये मैं कोई वो इंडियन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, रेंट करके कुछ लाया हूँ। दिस इज़ विद मी। और ये फ़ोन देख के मेरे घर वालों को हो गया कि जब भी इंडिया आएगा हमें दे जाना, क्योंकि उनको भी ये क्रेज़ी लगा। तो इसको फ़िलहाल में साइड रखते हैं। एंड 17 प्रो ना लेने का रीज़न, 17 प्रो में तो पहले मतलब मैं अगर करता भी हिसाब तो मुझे $1700 देने पड़ते बिफ़ोर टैक्स। 150, 1700, भाई मतलब कहाँ 10,000, कहाँ 1.5 लाख। मैं क्यों नहीं लेता, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि मेरे 16 प्रो का भी साल भी नहीं हुआ कि मैंने 16 प्रो लिया हो और साल हुआ हो, वो भी नहीं हुआ। एंड इसलिए मेरे पास आईओएस था, आई डोंट वांट टू अपग्रेड दैट थिंग, तो मैंने आईफ़ोन पे कभी सोचा ही नहीं। मेरे को एक प्रीमियम चीज़ ट्राई करनी थी, एक स्लीक चीज़ ट्राई करनी थी। इफ यू सी, भाई ये बहुत पतला फ़ोन है। आई डोंट नो हाउ आई कैन कंपेयर। मेरे पास अभी कुछ, हाँ, सो आई यूज़ दिस एप्पल का मैक, जो भी कहते हैं इसको। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, इसकी डिस्प्ले उतनी ही आ जाएगी, अगर मतलब मैं कार्ड डाल के जितना देखूँ, अरे थोड़ी-सी फ़र्क होगा, लाइक 19-20 का, तो इतना बड़ा हो जाता है। और दूसरे जैसे अब मैं कभी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बस में और ट्रेन्स में मैं सिर्फ़ गाने सुनता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करना प्रेफ़र करता। सो मैं इस डिस्प्ले का यूज़ करके अपनी जेब में डाल सकता हूँ। एंड अगर मेरे को वाइड ईयरफ़ोन्स यूज़ करने तब भी मेरे लिए कॉम्पैक्ट चीज़ है। जेब में कॉम्पैक्ट रहेगा, स्लीक है एक तो। सो कुछ ये रीज़न्स हैं जिनसे ना मेरे को बाय करने का और वो बना। और वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। इसमें अगर वैसे मैं चाहूँ तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, पर ये बहुत वियर्ड बन जाएगा, इसलिए मैं कभी करूँगा नहीं, क्योंकि वो एप्पल पे ही अच्छा लगता है। तो मतलब कुछ ये रीज़न्स थे कि मैं रेज़र की तरफ गया। एंड आई स्टिल लव दिस फ़ोन। अभी मैंने इतना यूज़ नहीं करा, 3 या नहीं, 3 भी नहीं, 1 दिन भी नहीं हुआ अभी इसको यूज़ करते हुए मेरे पास। मतलब यूज़ भी नहीं करा क्योंकि मैं काम पे चला गया। एंड आई विल यूज़ दिस फ़ोन और मैं आई गेस महीने बाद इसका कोई प्रोज़ एंड कॉन्स वाला वीडियो बना पाऊँगा। अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं है क्योंकि मैंने इतना यूज़ नहीं करा। आई जस्ट स्टार्टेड यूज़िंग इट टुडे, क्योंकि मैंने काम पे चला गया, मैंने सेटअप नहीं करा, मैंने घर आके सेटअप करा। एंड आई वाज़ स्टिल बिज़ी टुडे, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज़ दैट मच। सो अब इसका एक बनाएँगे हम महीने बाद या थोड़े टाइम बाद, जब मैं एक रिव्यू बनाऊँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगा हो फ़ोन के रिगार्डिंग, सो डू हिट द लाइक बटन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़। और सब्सक्राइब बटन दबा दो। हर वीडियो में कह रहा हूँ, दबा दो यार।